हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। आप सबका स्वागत है। और सारे बच्चों को बताते हुए एक अच्छी बात, एक शानदार बात आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि आज हम लोग क्लास 12th का टॉपिक मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन चालू करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो आइए सर, देखिएगा मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये कैलकुलस का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें करना क्या होता है, इसमें बेसिकली इस पूरे चैप्टर में मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में हमें करना क्या है कि हमें फंक्शन दिया होगा और उस फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए। तो डिफरेंशिएशन है क्या? डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है जिसमें हम फंक्शन के डेरिवेटिव को फाइंड करते हैं। तो डिफरेंशिएशन है क्या? डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस, डिफरेंशिएशन इज अ इट इज अ प्रोसेस in which we find the derivative of the function। पहली बात तो दिमाग में ये बैठा लीजिए, दूसरी बात मैं बता रहा हूं क्या बैठानी है। फिर क्या बात होगी, यानी कि इस चैप्टर में सिर्फ उन्हीं फंक्शंस के बारे में बात होगी जो डिफरेंशिएट हो सकते हैं, है ना। अब ये आपने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है कि भाई कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएट अगर नहीं हो सकता है, इसको अपन चेक कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। अगर एल एच डी आर एच डी के बराबर है तो फंक्शन डिफरेंशिएट हो सकता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट आप सबको पता है ना। हाँ, तो वहां से अपन जानते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर बराबर है तो फंक्शन डिफरेंशिएट होगा प्रभु, और अगर बराबर नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो भी फंक्शंस हैं उन सब क्या एल एच डी आर एच डी बराबर है, मतलब वो फंक्शन डिफरेंशिएट हो सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर अपन आगे बढ़ेंगे तो यहां पे बात क्या करने वाला हूं मैं, सबसे पहले बेसिक फॉर्मूले या बेसिक एलिमेंट्री फंक्शंस और उनके डेरिवेटिव लिखने वाला हूं, है ना, क्योंकि वही इस पूरे चैप्टर को चलाने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है सर, अगर हम मोटे मोटे तौर पे लिखें, डी वाई बाय डी एक्स, है ना। यानी कि y के अंदर हमें चेंज निकालना है। किसके अंदर चेंज निकालना है? y के अंदर। अच्छा, एक बात और है, वेन एवर आई विल से कि y इक्वल्स टू एफ एक्स, तो यहां पे x आपका कौन सा, x क्या कहलाता है? आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y क्या कहलाता है? आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। और मैं ये भी कह सकता हूं y किस पे डिपेंडेंट है? y x पे डिपेंडेंट है। अब बेटा y के अंदर कुछ भी आपको चेंज निकालना है तो निश्चित रूप से y डिपेंड किस पे कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है। तो y की वैल्यू में कोई भी चेंज आएगा वो कहीं ना कहीं x की वजह से ही आएगा। आई बात समझ में? या x की वजह से पूछा जाएगा। तो dy बाई डी एक्स में हम निकालते हैं चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, x की वजह से जो उसमें चेंज आ रहा है। अब यह जानना इसलिए जरूरी था कि जब मैं किसी भी कांस्टेंट फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा, जैसे कांस्टेंट बोले तो मान लो लिखा है एफ एक्स इक्वल्स टू 2, ये कांस्टेंट फंक्शन है। अब इस कांस्टेंट फंक्शन की जहां तक रही बात, तो कांस्टेंट फंक्शन तो एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो किसी भी कांस्टेंट का जब तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 0 के बराबर होगा। मतलब हर उस चीज का डिफरेंशिएशन 0 के बराबर होगा जो x पे निर्भर नहीं करती है। आई बस समझ में? उसके लिए x के लिए वो एक क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, अब इसके आगे की बात क्या करेंगे? कुछ फंक्शन जैसे बेसिक लेवल पे, जैसे मैंने लिख दिया x की पावर 2, ये एक फंक्शन है भाई साहब। y क्या है तुम्हारा? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। तो यहां पे जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो y डिपेंड किस पे कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है। और y किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो अब मैं बेसिक लेवल पे अगर इस पे ले जाऊं तो फॉर्मूले अगर मैं लिखता हूं यहां पे, तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या आता है? x की पावर n, तो ये बनेगा nx n माइनस 1। दूसरा फॉर्मूला क्या आता है बच्चों? दूसरा फॉर्मूला आता है मान लीजिए e की पावर x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? e की पावर x।
ये सारे डिफरेंशिएशन है बेटा, ऐसे ऐसे। फिर तीसरा कौन सा है, ए की पावर एक्स, तो ये क्या बनता है, ए की पावर एक्स लॉग ये, ठीक। चौथा कौन सा है, लॉग ई एक्स, तो प्रभु ये कितना होता है, 1/x। इसके बाद पांचवा वाला क्या है भैया, साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉज एक्स। छठवां वाला क्या है भैया, कॉज एक्स, तो कॉज एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। उसके बाद बोलते जाओ, टेन एक्स, ये होता है भैया सेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद अब आप बात करेंगे तो कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कॉज एक्स स्क्वायर एक्स। फिर जब आप बात करेंगे सेक एक्स, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक एक्स टेन एक्स। फिर आप बात करेंगे सर कॉजेक एक्स, ये कितना होगा सर, माइनस कॉजेक एक्स कॉट एक्स। ये हो गए फॉर्मूले। उसके बाद अब मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखूंगा। ये आगे सर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर सर आता है कॉज इनवर्स एक्स, तो -1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आएगा सर tan इनवर्स एक्स, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद मान लो सर कॉट इनवर्स एक्स आ गया, -1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर सर मान लो कौन सा आ गया, सेक इनवर्स एक्स, तो ये बनेगा सर 1/x एक्स स्क्वायर -1। और ये एक फॉर्मूला और लिख लीजिए, कॉजेक इनवर्स एक्स, तो ये बनेगा आपका माइनस स्क्वायर रूट लगा नीचे, ठीक है। तो टोटल लगभग ये 16 फॉर्मूले हो गए, 16-17 फॉर्मूले होते हैं, है ना। ये 16-17 फॉर्मूले हैं। अगर इनमें से याद रखने का जुगाड़ अपन को देखना है, कैसे ध्यान रखें, तो सबसे पहला ये वाला जो फॉर्मूला कहलाता है, इसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शन पे बेस्ड है, ठीक है। ये दोनों कौन से फॉर्मूले हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्मूले, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव से। ये क्या है, लोगैरिथमिक फंक्शन है। और यहां से 5 से लेके पूरे 10 तक ये कौन से हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और यहां से पूरे आईटीएफ के डेरिवेटिव दिए हुए हैं। तो मोटे मोटे तौर पे आपने फंक्शन में क्या देखा, सबसे पहला फंक्शन क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है, उसका डेरिवेटिव आपको देखना है। दूसरा क्या कहलाएगा आपका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तीसरा फंक्शन कौन सा टाइप है, लोगैरिथमिक फंक्शन। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो 5 प्रकार के फंक्शंस हैं जिसके डेरिवेटिव आपको देखने हैं, ठीक है ना। तो कहीं पे कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ये देखो कि भाई वो अलजेब्रिक फंक्शन है या आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगेगा या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या लोगैरिथमिक फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद यहां पे लगभग पूरे फॉर्मूले हो गए, और जो एक्स्ट्रा फॉर्मूले होंगे मैं इसमें और अभी इंक्लूड कर दूंगा, ठीक। अब सबसे पहली बात आती है कि सर जो आपने लिखा अलजेब्रिक फंक्शन, उसका डेरिवेटिव जब हम लोग निकाल रहे हैं तो कैसे बनेगा। देखिए सर, एग्जाम्पल के तौर पे आपको लिखा है क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर, आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है। इसका क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो सबसे पहले देखो फॉर्मूले में क्या लिखा था, x की पावर n था, इसका हमने डेरिवेटिव निकाला था, और ये होता है nx n-1, ठीक है। तो यहां से
डेरिवेटिव अगर मैं बनाऊंगा तो क्या बनेगा इसका डेरिवेटिव, डी वाई बाई डी एक्स, एन की जगह 2 है तो 2 आगे आया, एक्स की पावर 2 माइनस 1, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बन गया बच्चों, 2x। क्लियर, कितना सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल है। पर एक बात जो आपको दिमाग में बैठानी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सर ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अभी तो देखो बहुत बेसिक क्लास है, आज पहली क्लास है, तो लग रहा है कि यार ये तो बहुत ही आसान सी चीज बता रहे हो, पर जब हम कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे तब यहां पे थोड़ा सा गेम हो जाता है, बच्चों से गलती हो जाती है ना। तो चलो, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जानना कि ये फॉर्मूला लगता कब है। ध्यान सुनना, अगर 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 मेरे को दिया हुआ है फंक्शन, क्या दिया हुआ है, फंक्शन, देखना, अगर फंक्शन दिया है और फंक्शन की पावर में है कांस्टेंट, याद रखिएगा, इसको ऐसे देखो, इसको आप ऐसे मत देखो कि x की पावर n लिखा है, इसको आप ऐसे देखो, फंक्शन की पावर कांस्टेंट लगा हुआ है। जब भी फंक्शन की पावर कांस्टेंट है तो ऑलवेज यूज एल्जेब्रिक फॉर्मूला, ऑलवेज यूज एल्जेब्रिक फॉर्मूला। समझ में आ गई बात, तो ऑलवेज यूज कौन सा फॉर्मूला, एल्जेब्रिक फॉर्मूला। एल्जेब्रिक फॉर्मूला का मतलब है बेटा x की पावर n वाला फॉर्मूला पहले अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद इन फॉर्मूले की मदद से, ये सारे फॉर्मूले आपको तो रटे होने चाहिए, और इसके बाद जब मैं आगे बढ़ता हूं तो मैं ये देखता हूं कि कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, मेथड है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में कुछ और मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन है। वो कैसे, मान लो दो फंक्शन आपको दिए गए, ठीक है, दो फंक्शंस दिए गए, एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है, और एफ एक्स माइनस जी एक्स, मैं इनको एक साथ भी बता सकता था, है ना। तो यहां पे ना अगर मैंने को इन दोनों को ही डिफरेंशिएट करना है, डी अपॉन डी एक्स, तो जो डिफरेंशिएशन है ना, डिफरेंशिएशन का जो साइन है ना वो ब्रेक हो जाएगा, इसको ब्रेक कर देंगे अपन, और ऐसे डिफरेंशिएट होगा, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स जी एक्स। इसी को कहते हैं अपन अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना, ये आ गया, यहां पे डिफरेंशिएशन क्या हो गया, ब्रेक हो गया। और जब भी आप डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ एक्स के डेरिवेटिव को हम लोग क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स, पता है ये बात, तो इसको क्या लिखेंगे, जी डैश एक्स, इसको क्या लिखेंगे बच्चों, बोलो यार, एफ डैश एक्स, और इसको क्या लिखेंगे, जी डैश एक्स। ये कहानी समझ में आ गई होगी, बहुत ही सिंपल सी कहानी है, बहुत ही बेसिक लेवल से मैं उठा रहा हूं, बहुत ही बेसिक लेवल से उठा रहा हूं। आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले शुरुआत क्या की अपन ने, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, इट इज अ प्रोसेस टू फाइंड द डेरिवेटिव। नेक्स्ट इज व्हाट, है क्या डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करना कुछ नहीं है भैया, y में चेंज निकालना है, y की वैल्यू में क्या क्या चेंज आए विद रिस्पेक्ट टू x। अगर कुछ ऐसे y भी होते हैं जो x पे निर्भर नहीं करते हैं तो उसमें उसका डेरिवेटिव जीरो ही आएगा, है ना, दैट विल बी जीरो, दैट विल ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। दीज आर द बेसिक एलिमेंट्री फॉर्मूलाज जिसमें हम उन 5 टाइप के फंक्शन के डेरिवेटिव्स को लिखे हुए हैं, एलिमेंट्री डेरिवेटिव्स, जो कि पूरे चैप्टर को चलाएंगे, है ना। देन जो सबसे पहली चीज है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शन, अगर दो फंक्शन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में दिए हैं तो उसके डेरिवेटिव को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना, ब्रेक कर देना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करूं तो ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन दिया हुआ, मान लीजिए सर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, घबराइएगा नहीं सर, इसको ब्रेक करिए, ये लिखिए एक्स स्क्वायर और ये लिखिए सर साइन एक्स। अब आपको फॉर्मूले तो रट गए हैं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला, तो बनेगा क्या बेटा 2x, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा cos x। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। देखो एफ एक्स प्लस जी एक्स जोड़ के एक नया फंक्शन बनेगा ना, तो ये याद रखो, दो फंक्शन का एडिशन, दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन, दो फंक्शन का डिवीजन एक नया फंक्शन बनाता है ना। तो ये चीज अपन को ध्यान रखनी है बेटे, ठीक। यही चीज मैंने यहां पे लिखी हुई है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि सर आपने दो फंक्शन के ऐड करके उसका डेरिवेटिव निकालना सिखाया, सब्ट्रैक्ट करके करना कुछ नहीं था, उसको ब्रेक कर देना था। और सर एक और तरीके से अपन इसको कर सकते हैं, सॉरी एक और तरीके बोल रहा हूं, अगर मान लीजिए सर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कैसे भाई साहब, ये है एफ एक्स मल्टीप्लाई जी एक्स, ऐसे करके दो फंक्शन दिया है आपको सर, और इसका डेरिवेटिव आपको निकालना है। तो करना क्या होगा, क्या यहां पे भी हम ऐसे कर सकते हैं क्या, कैसे सर, dy बाई डी एक्स कि डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स जी एक्स। मल्टीप्लीकेशन में क्या, डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी डी अपॉन डी एक्स को ब्रेक कर सकते हैं, कतई नहीं कर सकते। ये करना घोर पाप की श्रेणी में आएगा बेटा, पाप है, मैथ्स की नजर में घोर पाप है। इसी के लिए लिबनिट्स चाचा ने अपन को क्या बताया था बेटा, प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल। उन्होंने इस रूल की मदद से दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डेरिवेटिव निकालना सिखा दिया हम लोगों को। उन्होंने कहा कि सर अगर आपको एफ एक्स और जी एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आपके स्कूल टीचर ने बोल दिया है कि इसका डेरिवेटिव निकालिए, तो घबराइए नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, ये लिबनिट्स ने कहा था, ठीक। लिबनिट्स चाचा ने कहा था कि सर करेंगे क्या, डी अपॉन डी एक्स लिखिए यहां पे, और एक बार में एक को डिफरेंशिएट करिए, दूसरे को टच मत करिएगा। तो एफ एक्स लिख दिया, और अब डेरिवेटिव किसका निकलेगा सर, जी एक्स का, ठीक है सर। अब जी एक्स का डिफरेंशिएशन तो हो चुका है सर, तो अब एक्स की बारी है, एफ एक्स की बारी है। तो ये अपन ने एफ एक्स को डिफरेंशिएट किया, ठीक। और ये आ गया सर एफ एक्स, ये क्या लिखा जाएगा, जी डैश एक्स, और ये जी एक्स, तो ये क्या बनेगा बच्चों, एफ डैश एक्स। जो पुत्र उत्तर है ना, जो लिखा है, यही कहलाएगा आपका डेरिवेटिव ऑफ, ये क्या कहलाएगा प्रभु, दिस इज नोन एज अ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स मल्टीप्लाई जी एक्स, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है साइन एक्स एक फंक्शन है, मल्टीप्लाई लॉग एक्स दूसरा फंक्शन है, लगाओ लिबनिट्स रूल। तो एफ एक्स की जगह कौन है, साइन एक्स, लॉग एक्स की जगह कौन है, जी एक्स, ठीक है। बाकी अदला बदली भी कर सकते हैं, यहां कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो भाई साहब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स को मान लीजिए हमने छोड़ दिया, किसको डिफरेंशिएट किया, लॉग ई एक्स, प्लस लॉग ई एक्स को छोड़ दिया, किसको डिफरेंशिएट किया, बोलो यार, साइन एक्स। तो साइन एक्स तो छूटा हुआ है, इसको टच नहीं करना है। लॉग ई एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस लॉग ई एक्स, ये क्या आएगा बेटा, कॉज एक्स। ये और अच्छे से चाहो तो लिख लो, साइन एक्स अपॉन एक्स कॉज एक्स लॉग ई एक्स, ये आ गया आपका डी बाय डी एक्स। तो बच्चों बेसिक लेवल की चीजें मैं बता रहा हूं आपको, है ना, अभी बहुत ही बेसिक एनसीईआरटी बोर्ड इस लेवल की चीजें डिस्कस कर रहा हूं, उसमें भी बहुत बेसिक डिस्कस कर रहा हूं, ताकि आपको समझ में आने लगे। फिर मैं इसके और क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस कराऊंगा, है ना, मजा आ जाएगा उसमें आपको। तो ये कौन सा रूल है सर, ये कहलाता है प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। अब सर अगर मान लो दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं सर, तब क्या करेंगे सर, तो
वहां पे यूज होता है बच्चों डिवीजन रूल। डिवीजन रूल भी बोलते हैं और उसको क्वोशिएंट रूल भी बोलते हैं। ठीक, तो सर मान लीजिए एक फंक्शन लिखा है एफ एक्स अपॉन जी एक्स। अच्छा, एक कहानी है जो अभी तक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे फंक्शंस का जो भी आप डेरिवेटिव निकाल रहे हैं ना, उनकी डोमेन पे ही निकल रहा है भाई साहब, है ना। यानी कि यहाँ पे जो जी एक्स है ना, वो जीरो नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में है। ये सारी बातें अपन को ध्यान रखनी है ना। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर आप इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहला तो एक काम करिए, जो फंक्शन डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर कर दीजिए बिना किसी को बताए हुए। उसका स्क्वायर करिए, स्क्वायर लिख दीजिए, ये फॉर्मूला कह रहा है ना। और यहां पे डिफरेंशिएट आप पहले फंक्शन डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को मत करिएगा, ठीक है। इसको चुपचाप लिख दीजिए। फिर क्या करिए, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करिए सर, बीच में माइनस साइन लगाइए सर, फिर आया एफ एक्स। अब फिर से डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करिए। क्या बोला एक बार फिर से सुनिएगा, कि अगर मैं इसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में भी लिख देता हूं, डिनोमिनेटर में जो भी दिया है उसका स्क्वायर करिए, फिर डिनोमिनेटर को लिखिए, डिफरेंशिएट किसको करिए, न्यूमरेटर को करिए, बीच में माइनस लगाइए, फिर सर न्यूमरेटर आया और डिफरेंशिएट किसको करिए प्रभु, डिनोमिनेटर को। उत्तर जो भी उत्तर आएगा ना, ये जो उत्तर आएगा ना, ये बेसिकली क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स। ठीक, इस पे बेस्ड अगर क्वेश्चन करना चाहो तो क्या क्वेश्चन हो सकता है सर, इसके ऊपर मान लो एक क्वेश्चन दिया है आपको, एक्स क्यूब अपॉन ई की पावर एक्स, ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ऊपर 5 में से कौन सा फंक्शन है, पहला वाला एल्जेब्रिक फंक्शन है। एक्स स्क्वायर कैसा, एक्स क्यूब कैसा फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। दूसरा डिनोमिनेटर वाला कौन, मैंने बोला एक्सपोनेंशियल फंक्शन है सर, वो तो बहुत ही आसान है ना। तो डिनोमिनेटर में पर ये बात आपको ध्यान रखनी है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है तो ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर करेंगे हम लोग। ठीक, अब पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा, एक्स क्यूब का, तो ई की पावर एक्स एज इट इज लिख दीजिए और डिफरेंशिएट करिए एक्स क्यूब को, माइनस डी अपॉन डी एक्स अपॉन ई की पावर एक्स। अब बताओ बेटा एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, फॉर्मूला आपको मालूम है ना, क्या है, एक्स की पावर एन, एन एक्स एन माइनस वन, तो बनेगा बेटा क्या, 3x स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस एक्स क्यूब ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर। ये तो फाइनल उत्तर आ चुका है, अब तुम और खेलना चाहते हो तो बात अलग है। तो यहां से एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स कॉमन ले लो, तो बन गया 3 माइनस एक्स ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ, तो एक्स स्क्वायर 3 माइनस एक्स ई की पावर एक्स, फाइनल आंसर है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है ना, सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो टोटल कितनी चीजें मैंने आपको बताई अभी तक, मैंने टोटल आपको अभी बताई कि भैया डिफरेंशिएशन क्या होता है, फॉर्मूलेज बताए, और कुल मिलाकर मोटा मोटा मैंने आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ द फंक्शंस के डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, या दो फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे तब उनका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, और जब दो फंक्शन डिवाइड होंगे तब उनका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा। ये बातें बेसिक लेवल की बातें मैंने आपको बताई हैं, ज्यादा मैंने अभी डिस्कस नहीं किया। तो बच्चों जैसे कि इसके बाद वाला जो पार्ट आता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है कौन है वो ऐसा समझो इस चैप्टर में हीरो टॉपिक है वो, उसका नाम है डेरिवेटिव ऑफ, हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन निकालेंगे। ठीक है, अगर ये आ गया आपसे तो सब आ जाएगा।
तो ये पहला लेक्चर मैं इसी पे खत्म करता हूं। अगला लेक्चर आपका बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। आज हमने बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़ा है, इसको आप ट्राई करिएगा अपने एंड से, है ना। और कहीं कोई दिक्कत है देन मैसेज मी। और एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज लाइक द वीडियोस, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स कलीग्स, ताकि मैं उनको और आपको और हेल्प कर सकूं अपने एंड से जो भी हो पा रहा है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, पढ़िए खूब, इतना पढ़िए कि जितना पिछले आपने 15 सालों में नहीं पढ़ा, 11 सालों में नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये आखिरी मौका है आपकी स्कूल लाइफ में अपने आप को साबित करने का, ठीक है ना। तो ऐसा पकड़ लो बात को कि पूरे 12 साल की पढ़ाई करनी है आने वाले 4 महीने में, ठीक है। तो इतना पढ़िए कि आनंद ही आनंद आ जाए, है ना। और अपने माता पिता को फक्र महसूस कराइए, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ अलविदा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। टाटा बाय बाय।